नमस्कार दोस्तों, अल्फा अफसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएस मेंस का रिवीजन मॉड्यूल और उसमें हम मैनेजमेंट के कुछ लेक्चर्स देख चुके थे। थोड़े बहुत 3-4 टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो हम लोग खत्म कर लेते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है मोटिवेशन थ्योरीज़। तो अब ये वैसे मोटिवेशन थ्योरीज़ हर सब्जेक्ट में लगभग कॉमन से ही टॉपिक रहता है, पर हमको मैनेजमेंट में दिया हुआ है। वैसे मोटिवेशन थ्योरीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, मोटिवेशन थ्योरीज़ बिहेवियर में भी है, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें हमारे लिए जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन होता क्या है ना? तो मोटिवेशन एक तो मोटिवेशन होता है जो रील देख कर के आता है ना? रॉयल एंट्री वाली रील देख कर के आता है। एक तो वो मोटिवेशन होता है। दूसरी होती है मोटिवेशन की डेफिनिशन। तो मोटिवेशन मीन्स इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, है ना? क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की बात है। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए ऐसी परफॉर्मेंस एबिलिटी किसी वर्कर में या किसी इंडिविजुअल में इंड्यूस करना मोटिवेशन कहलाता है। इट इज़ ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस पीपल टू एक्शंस एंड कंटिन्यूज देम इन एक्शन, है ना? एक्शन करने के लिए फोर्स करेगा या पुश करेगा और उनको कंटिन्यू रखने के लिए पुश करेगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि इट हेल्प्स इन चेंजिंग नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड, इंप्रूव्स परफॉर्मेंस, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हमने डेफिनेशन में देखा, क्रिएट्स कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, हेल्प्स द वर्कर्स टू इंड्यूस और ब्रिंग चेंज, क्योंकि वर्कर्स जनरली चेंज रेजिस्टेंस होते हैं जब तक कि मोटिवेटेड नहीं हो। फिर इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, डेवलप्स ग्रुप स्पिरिट एज वेल एज बूस्ट मोरल। तो ये बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है। अब कुछ टाइप्स हैं मोटिवेशन के और उन टाइप्स में डिफरेंस देखेंगे, फिर कुछ थ्योरीज है मोटिवेशन की जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में देखो तो पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव, मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। पॉजिटिव में क्या होगा? टू मोटिवेट, टू रिवॉर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट। नेगेटिव में टू मोटिवेट थ्रू फियर एंड पनिशमेंट। ठीक है, फियर एंड पनिशमेंट आपको बेसिकली अंडरस्टूड ही है। फिर मॉनिटरी मोटिवेशन में सैलरी देंगे या बढ़ाएंगे, अलाउंसेस देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, तो ये मॉनिटरी हो जाएगा। नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन में क्या है? जॉब सिक्योरिटी होगी, स्टेटस दिया जाएगा, पोस्ट दिया जाएगा, कैरियर डेवलपमेंट के बारे में दिया जाएगा, मतलब उसका करियर डेवलपमेंट का ऑप्शन आपको अच्छा दिया जाएगा। तो ये सारे नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन है। बेसिक डिफरेंसेस मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी में क्या है? मॉनेटरी तो मेजर किया जा सकता है क्योंकि ये करेंसी के टर्म्स में होगा, जबकि नॉन मॉनेटरी मेजरेबल नहीं है। फिर नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन तो क्या है? सुपीरियर्स या मैनेजर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हायर नीड्स को फुलफिल करता है, जबकि मॉनेटरी मोटिवेशन जो लेबर्स या लोअर लेवल पर जो मैनेजमेंट है उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है, क्योंकि आपको बेसिक नीड्स के लिए मॉनेटरी मोटिवेशन मस्ट है। फिर हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो कुछ ट्रेडिशनल थ्योरीज है और कुछ मॉडर्न थ्योरीज है। अब ट्रेडिशनल थ्योरीज में जो फियर एंड पनिशमेंट की थ्योरी है, इसका जो बेसिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि दैट एम्प्लॉयज वर्क ओनली बिकॉज ऑफ फियर एंड पनिशमेंट। अगर एम्प्लॉइज़ में ये मन में ये डाल दोगे, जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट में था, तो वहाँ पर हम लोग वहाँ से जब निकल रहे थे, तो एक साथ 3-4 वेटर्स आ गए और उन्होंने पूछा कि ये पर्टिकुलर टेबल का बिल हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने उनको पूछा कि एक साथ इतने सारे लोग कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि अगर ये टेबल का बिल कंप्लीट हुए बिना अगर आप यहाँ से चले जाओगे, तो इन लोगों की सैलरी में से पैसा कटेगा। तो ये जो फेयर एंड पनिशमेंट है, ये ट्रेडिशनल थ्योरीज़ है और ये एम्प्लॉइज़ को वर्क करने के लिए फोर्स करता है या फिर पुश करता है। फिर रिवॉर्ड थ्योरी है, तो बेस्ड ऑन बिलीफ दैट वर्कर्स विल कंटिन्यू टू वर्क एज़ लॉन्ग एज़ ही गेट्स एन इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट इन रिटर्न ऑफ वर्क, कि वो काम तो कर रहा है पर उसको इक्वल अमाउंट ऑफ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये रिवॉर्ड थ्योरी है ना? रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर कैरेक्टर एंड स्टिक थ्योरी है, ये क्या कहती है कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको कैरेट दी जाएगी और बुरा काम करेगा तो उसको स्टिक मिलेगी। दिस थ्योरी सेज दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आर गिवन अकॉर्डिंग टू वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो कैरेट, वरना स्टिक। फिर मॉडर्न थ्योरीज में देखो तो ये थोड़ी वैसे इंटरेस्टिंग और लंबी चौड़ी थ्योरीज हैं, पर हमारे सिलेबस में इतना ज़्यादा ना तो कोई 10 नंबर का ना 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, 5 नंबर का क्वेश्चन मैक्स है। तो एक्स वाई थ्योरी है डगलस मैकग्रेगर की। उसमें एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी अलग-अलग कुछ बातें कहती है। क्या कहती है हम देखते हैं। एक्स थ्योरी तो देखो क्लासिकल थ्योरी है ना? और ये इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट के बारे में रिलेटेड है और इट इज़ वर्क और प्रोडक्ट ओरिएंटेड होती है। जबकि ये जो वाई थ्योरी है ये बिहेवियरल और पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इनमें दोनों में देखें वर्कर्स में क्या डिफरेंस है। तो जो एक्स थ्योरी के अनुसार वर्कर होगा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क, ही अवॉइड्स वर्क। उसका जो बिहेवियर होगा वो इंडिफरेंस का है, उसमें एम्बिशन की कमी है, चेंज रेजिस्टेंट और सेल्फ सेंट्रिक है। ही लाइक्स टू बी डायरेक्टेड, क्योंकि वो डायरेक्शन के बिना काम नहीं करेगा। और इसमें जो मोटिव फैक्टर होगा वो क्या होगा? फेयर एंड पनिशमेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली जब वाई थ्योरी में जो वर्कर हो, तो उसमें क्या चीज़ें होंगी ऐसी? इंटरेस्टेड इन वर्क होगा वो, लाइक्स टू टेक वर्क नेचुरली, ठीक है, उसकी जो इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी होगी। एफिशिएंसी टू वर्क अच्छी होगी, एफिशिएंट होगा, सेल्फ डायरेक्टेड होगा, वर्क सेंट्रिक होगा, लाइक्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, जो इनिशिएटिव वाली बात की हमने। फिर दीज पीपल आर पॉजिटिव, सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डायरेक्टेड, दे डू नॉट वर्क फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नीड्स बट वर्क फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम। तो ऐसी चीज़ों के लिए अब इसमें अपने को अपने दिल पर लेकर के कुछ भी बात नहीं सोचनी है। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है एक्स थ्योरी में तो ऐसा होता है और वाई थ्योरी में ऐसा होता है। इसके पीछे और बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक नीड्स हायरार्की थ्योरी होती है मास्लो की, है ना? अब ये वैसे बहुत डिटेल्ड है, पर मैं आपको बेसिक बताऊँ तो ये
मास्लो कहते हैं कि हर इंसान की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं और वो बेसिक नीड्स ये ट्रायंगल हमको समझाता है और वो बेसिक नीड्स चलती हैं ऐसे। सबसे पहले आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स आती है, फिर लव एंड बिलोंगिंग्स आती है, फिर सेल्फ एस्टीम आता है और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है। तो ये ऐसे चलती है, जैसे-जैसे एक-एक नीड पूरी होती जाएगी, साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होगी तो इंसान सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में सोचेगा, फिर लव एंड बिलोंगिंग के बारे में सोचेगा। तो ऐसे-ऐसे करके इस वे में ऊपर चलता है। तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं। दिस आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट नीड्स ऑफ मैन आर इनफाइनाइट एंड ही इज रेडी टू मेक एफर्ट्स टू सैटिस्फाई दोज नीड्स। देयर अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमंस हैव 5 बेसिक नीड्स, है ना? ये 5 बेसिक नीड्स जो हमने देखी 1 2 3 4 5 यही है। और इसमें देख देख सकते हैं अपन कि जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसमें क्या होगा? ब्रीदिंग, फूड, वाटर, शेल्टर, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं क्योंकि उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में उसके हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में। फिर लव एंड बिलोंगिंग में फ्रेंडशिप, फैमिली, इंटिमेसी, सेंस ऑफ कनेक्शन, ये सारी। सेल्फ एस्टीम में कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सारी चीज़ें। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है? एक-एक, दो-दो चीज़ें भी आपको सबकी याद रहे, ये ट्रायंगल ज़रूर बना के आता है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बहुत पहले से बता रखी हैं, जब भी कुछ भी चीज़ ऐसी आएगी, जैसे कि मैंने अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको इमैनुअल कांट पढ़ाया, तब मैंने आपको कहा ड्यूटी फॉर ड्यूटी इज़ सिक, है ना? वैसे ही मैंने आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई थी, नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, पर जैसे-जैसे मेरे को कुछ ऐसा लगता है तो मैं बता देता हूँ। तो जहाँ पर भी नीड हायरार्की थ्योरी आएगी, आपको ये ट्रायंगल बना करके ही आना है, चाहे 2 नंबर में भी आए, तो भी आपको एक ट्रायंगल बना करके और ये 5 चीज़ें लिख देनी है। फिर अकॉर्डिंग टू मास्लो ह्यूमन हैव 5 बेसिक नीड्स। अब इसमें क्या है, ये 5 बेसिक नीड्स तो बताई, पर इन्होंने कहा है कि कुछ असम्पशन्स रखने हैं जब ये इस आइडियोलॉजी की आप बात कर रहे हो। क्या-क्या असम्पशन्स होंगे? कि बिहेवियर ऑफ पीपल इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर नीड्स, है ना? अगर ये अपन असम्पशन लेंगे तभी ये थ्योरी लागू होगी। फिर ऑर्डर ऑफ नीड्स कैन बी डिटरमाइंड, ये ऑर्डर ऑफ नीड्स है और इसको हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर मोटिवेशन स्टॉप्स विद सैटिस्फाइड नीड्स। अगर आपकी साइकोलॉजिकल नीड सैटिस्फाई हो गई और आपके पास में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर जाने की कोई इच्छा नहीं है, तो आप क्या है कि आपका मोटिवेशन बिल्कुल रुक जाएगा। फिर आप देखो, पीपल मूव ऑन टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर लेवल नीड इज सैटिस्फाइड। किसी को रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिल रहा है, तो वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं 4 प्लॉट ले लूँ। वो ऐसा नहीं सोचेगा बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप रख लूँ, ठीक है? तो ये सारी नीड्स क्या हैं? कोरिलेटेड हैं। वन्स द लोअर जो नीड है इज़ फुलफिल्ड, उसके बाद ही इंसान अगली नीड पे जाएगा या वर्कर या जो ऑर्गनाइजेशन में काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखें अपन, तो एक टू फैक्टर थ्योरी है। अब जैसे ये टू फैक्टर थ्योरी हमने थोड़ी बहुत बिहेवियर में भी देखी थी। बिहेवियर में हमने, अगर आपको याद हो, तो एक 5 फैक्टर थ्योरी भी देखी थी। है ना? थोड़ा-सा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ओशन से हमने देखा था। तो वो ठीक है, अब टू फैक्टर थ्योरी में हम लोग देख लेते हैं। ये हर्ज़बर्ग की दी हुई थ्योरी है और हर्ज़बर्ग के जो 2 फैक्टर्स हैं वो क्या है? एक तो हाइजीन फैक्टर है और एक मोटिव फैक्टर है। हाइजीन फैक्टर तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और हाइजीन फैक्टर का जो प्रेज़ेंस है, वो रिड्यूस करता है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द वर्कर्स। जबकि मोटिव फैक्टर क्या है? ये रिलेटेड टू कंटेंट ऑफ वर्क है और ये इसका जो प्रेजेंस होता है वो प्रोवाइड करता है क्या? सैटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखें अपन लोग कि वर्क कंडीशन, अगर वर्क कंडीशन को इंप्रूव किया जाए तो ये रिड्यूस क्या करेगा? डिससैटिस्फैक्शन को रिड्यूस करेगा। अब वर्क कंडीशन ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का फैक्टर है, तो ये हाइजीन फैक्टर में आ जाएगा। जैसे इंटरपर्सनल रिलेशन हो गई, सैलरी हो गई, सैलरी बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा? डिससैटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, सिक्योरिटी बढ़ा देगा तो डिससैटिस्फैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। पर सिमिलरली अगर मोटिव फैक्टर्स की बात करें तो ये कंटेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड है और ये प्रोवाइड करते हैं सैटिस्फैक्शन। अब ये थोड़ी-सी ज़्यादा डीप चर्चा हो जाएगी, पर मैं आपको बेसिक बात बता दूँ, डिससैटिस्फैक्शन को रिड्यूस करना और सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना ऐसा लग सकता है कि सेम चीज़ है, पर दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? अब ये कैसे हैं उसको समझाना थोड़ा-सा मुश्किल है कम टाइम में, पर अपन लोग ऐसे देख लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल में अपन लोग देखें कि ग्रोथ है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की बेसिक नीड तो नहीं है, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो उसमें डिससैटिस्फैक्शन नहीं आएगा, पर अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दोगे तो उसमें सैटिस्फैक्शन की भावना ज़रूर आ सकती है। डेवलपमेंट हो गया, रिकॉग्निशन अगर किसी को दोगे, किसी को शॉल उड़ा दिया स्टेज पर बुला करके, तो उसमें अगर नहीं उड़ाया तो उसको डिससैटिस्फैक्शन आए कि नहीं आए, पर उड़ा दिया तो उसको सैटिस्फैक्शन आएगा, मोटिवेशन आएगा। तो ये सारे मोटिव फैक्टर्स हैं। आई होप थोड़ा-सा समझ में आया होगा। फिर ज़ेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है लास्ट में, ये विलियम ऑची एक जापानीज़ थिंकर है ना? उनके द्वारा दी गई है। इसमें 3 मोटिव फैक्टर्स बताए हैं, इसमें ट्रस्ट है, सैटिलिटी है और इंटिमेसी है। अब ये क्या होते हैं, इतने ज़्यादा इनको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको असम्पशन्स इसके याद रखने हैं, क्योंकि ज़ेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के असम्पशन्स ऐसे हैं, प्रोवाइडिंग लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, है ना? इसमें हम लोग ऐसी चीज़ें बिल्ड करेंगे जो इंसान को लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ प्रोवाइड करेगी, तो वो क्या पर्सन लॉयल रहेगा टुवर्ड्स द ऑर्गनाइजेशन। जैसे आप बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ देखोगे, है ना? वो जो एमएनसीज़ हैं, उनमें लोग 20-20 साल, 30-30 साल तक काम कर रहे हैं, ठीक है? चाहे आप सरकार की देख लो, सरकार जो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है आपको लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट की, ये इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप ऑर्गनाइजेशन के प्रति लॉयल रहो। फिर स्लो स्लो इवैल्यूएशन होता है, इसमें प्रमोशन भी स्लो होता है। मैनेजर्स मस्ट बी जनरलिस्ट होने चाहिए स्पेशलिस्ट की जगह, ठीक है? मैनेजर्स होते हैं वो जनरलिस्ट होने चाहिए यहाँ पर। फिर वर्कर्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड विद ह्यूमिलिटी और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है? तो ये बेसिक थ्योरीज़ मोटिवेशन की थी। ये हमने मोटिवेशन थ्योरीज़ के बारे में बात की, मोटिवेशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस और उसके टाइप्स देखे। तो ठीक है, अगले में हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट 1-2 लेक्चर्स और हैं, तो हम लोग जल्दी-जल्दी इसको फिनिश करेंगे, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।